दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर हमें अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करना है। इसका जो प्रोसेस है वो पहले से बिल्कुल बदल चुका है। अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से सालाना 6,000 रुपए यानी 2,000 रुपए की 3 किस्तें जो किसानों को दी जाती हैं उसका बेनिफिट लेना चाहते हो तो अब आपको नए तरीके से एप्लीकेशन करना होगा। इसी लेटेस्ट प्रोसेस के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है। यहां पर सर्च करना है पीएम किसान। तो आपके सामने pmkisan.gov.in जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। वैसे इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में भी दे रखा है जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब इस पेज में नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो फार्मर कॉर्नर के सेक्शन में आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का। क्योंकि हमें नया एप्लीकेशन करना है इसलिए इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले किसान का आधार नंबर एंटर करना है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। यहां एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है कि पीएम किसान पोर्टल पर आपका मोबाइल नंबर यूनिक होना चाहिए। मतलब अगर आपके परिवार का कोई मेंबर पहले से इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर चुका है और उसी मोबाइल नंबर का यूज आप दोबारा कर रहे हो तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा यूनिक मोबाइल नंबर ही यूज करें। अब यहां आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद कैप्चा कोड शो होगा। जो कैप्चा दिख रहा है वही सेम यहां एंटर करना है और गेट ओटीपी के टैब पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट करोगे तो आप देखोगे कि आपकी फार्मर आईडी यहां फेच होकर आ चुकी है। गवर्नमेंट की तरफ से अभी सभी किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया है, चाहे पहले से बेनिफिट मिल रहा हो या नया एप्लीकेशन करना हो। अगर आपने फार्मर रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो कैसे करना है उसका भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है। उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो। अब यहां आपकी आईडी फेच हो चुकी है। इसके बाद आपको ओटीपी एंटर करने के लिए कहा जाएगा। ये ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा जो आपने ऊपर एंटर किया है। ओटीपी एंटर करें, कैप्सा कोड सही तरीके से फिल करें और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद एक बार फिर से ओटीपी एंटर करने का ऑप्शन आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह ओटीपी आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होती है। ओटीपी एंटर करने के बाद कंसेंट एक्सेप्ट करें और वेरीफाई आधार डेटा के ऑप्शन पर क्लिक करें। इतना करते ही आप देखोगे कि आधार कार्ड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ऑटो फेच होकर आ जाती है, जैसे आपका नाम और कंप्लीट एड्रेस। अब यहां आपको बाकी पेंडिंग डिटेल्स फिल करनी है। कैटेगरी सेक्शन में जाकर अपनी सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी या जनरल। रेशन कार्ड नंबर अगर अवेलेबल है तो एंटर कर सकते हो, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके बाद पीएम किसान मानधन योजना का ऑप्शन मिलेगा। यह स्कीम ऑप्शनल है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन बेनिफिट मिलता है। इसका डिटेल वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो वीडियो देख सकते हो। अभी के लिए हम यहां नो सिलेक्ट करेंगे ताकि बैंक अकाउंट से कोई एक्स्ट्रा डिडक्शन ना हो। आधार नंबर पहले से फेच होकर आ चुका है। अब फार्मर फैमिली डिटेल्स के सेक्शन में आएंगे। यहां मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, जैसे मैरिटल, अनमैरिड, डाइवोर्स्ड आदि। इसके बाद आपके सामने लैंड रिकॉर्ड्स ऑटो फेच होकर आ जाएंगे। पहले मैन्युअली लैंड डिटेल्स एंटर करनी पड़ती थीं, लेकिन अब फार्मर रजिस्ट्री के थ्रू ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली पोर्टल पर आ जाती हैं। अब रूरल फार्मर के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद लैंड ओनरशिप टाइप सेलेक्ट करना है। अगर जमीन आपकी खुद की है और आप सिंगल ओनर हो तो सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर जॉइंट ओनरशिप है तो जॉइंट ऑप्शन सेलेक्ट करें। अब आपकी जमीन की डिटेल्स जो फार्मर रजिस्ट्री में मेंशन थी यहां फेच होकर आ जाएंगी। आपको अपनी जमीन से रिलेटेड जो भी गता नंबर / खाता नंबर आपके नाम पर हैं उन्हें सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने एक लैंड रिकॉर्ड सेलेक्ट किया है उसी तरह आपको भी सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद ऐड लैंड डिटेल्स के सेक्शन में जाना है। यहां आपको खसरा नंबर / गता नंबर एंटर करना है। ये डिटेल्स आपको खटौनी में मिल जाएंगी। इसके साथ एक ऑप्शन मिलेगा डेट रिलेटेड, जिसमें पूछा जाएगा कि ये जमीन आपके नाम कब से है। अगर जमीन 2019 से पहले आपके नाम थी तो उस ऑप्शन पर टिक नहीं करना है। अगर 2019 के बाद आपके नाम आई है तो टिक करना होगा और रीजन सेलेक्ट करना होगा, जैसे फादर की डेथ, मदर की डेथ या स्पाउस की डेथ। ये इंफॉर्मेशन इसलिए ली जाती है ताकि पहले रजिस्टर्ड फार्मर का बेनिफिट कैंसिल किया जा सके और डुप्लीकेशन न हो। इसके बाद लैंड डेट वेस्टिंग का ऑप्शन आएगा, मतलब आप इस जमीन पर कब से खेती कर रहे हो। कैलेंडर ऑप्शन से डेट सेलेक्ट कर सकते हो। एग्जैक्ट डेट नहीं पता हो तो अप्रॉक्सीमेट डेट भी एंटर कर सकते हो। पट्टा नंबर,
RFA नंबर अगर एप्लीकेबल नहीं है तो ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके बाद प्रीवियस लैंड ओनर का आधार नंबर एंटर करने का ऑप्शन आएगा। अगर जमीन परचेज की गई है या इनहेरिटेंस में मिली है तो प्रीवियस फार्मर का आधार नंबर एंटर करना होता है ताकि उनका बेनिफिट कैंसिल किया जा सके। डिटेल्स फिल करने के बाद ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करें। इस तरह एक लैंड रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपकी मल्टीपल लैंड्स हैं तो सभी लैंड रिकॉर्ड्स ऐड करना होगा। सारी लैंड डिटेल्स ऐड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का। यहां आपको लैंड की खतौनी कॉपी अपलोड करनी होती है। फाइल साइज 200 किलोबाइट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वरना अपलोड नहीं होगी। अगर फाइल साइज ज़्यादा है तो उसे रीसाइज करना पड़ेगा। इसके लिए हमने अपनी वेबसाइट पर PDF रीसाइज टूल दिया हुआ है। अगर आपके पास लेटेस्ट खतौनी कॉपी नहीं है तो उसे ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करना है मैं बता देता हूँ। न्यू टैब ओपन करें, सर्च करें भुलेख और अपने स्टेट का नाम डालें। वेबसाइट ओपन होने के बाद रियल टाइम खतौनी नकाल देखें के ऑप्शन पर क्लिक करें। कैप्चा एंटर करें और सबमिट करें। डिस्ट्रिक्ट, तहसील और विलेज सिलेक्ट करें। विलेज सिलेक्ट करने के बाद समस्त गांव देखें पर क्लिक करें। यहां गटा नंबर, खसरा नंबर या खाता नंबर के थ्रू लैंड रिकॉर्ड सर्च कर सकते हो। खातेदार नेम से भी सर्च पॉसिबल है। गटा नंबर एंटर करें, सर्च पर क्लिक करें और रिकॉर्ड ओपन करें। उदाहरण देखें के ऑप्शन पर क्लिक करें, कैप्चा फिल करें और सबमिट करें। इस तरह आपकी खतौनी डाउनलोड हो जाएगी। अगर फाइल साइज ज्यादा है तो PDF रीसाइज टूल से कंप्रेस करें और फिर पोर्टल पर अपलोड करें। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद कंसेंट एक्सेप्ट करें और सेव के ऑप्शन पर क्लिक करें। इस तरह रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। रीडायरेक्ट होने के बाद अब कंफर्मेशन पेज पहले जैसा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिखाता। रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करने के लिए बैक ऑप्शन पर जाएं। सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर ऑप्शन पर क्लिक करें। आधार नंबर और कैप्चा एंटर करके सबमिट करें। अब आप देखोगे कि आपकी इंफॉर्मेशन फेच होकर आ चुकी है। एप्लीकेशन पेंडिंग स्टेटस में शो होगी, जो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स के पास वेरिफिकेशन के लिए जाएगी। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद स्टेट लेवल अप्रूवल होगा। उसके बाद PM किसान बेनिफिशियरी लिस्ट में आपका नाम ऐड हो जाएगा। जैसे ही नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज होगी उसी के साथ आपको भी बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट प्रोसेस PM किसान सम्मान निधि योजना के न्यू रजिस्ट्रेशन का। इस तरीके से आप खुद से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।